तो यह हो जाएगा कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा कंचनजंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो इनमें से हो जाएगा अरावली। ऑप्शन नंबर सी अरावली जो कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, लाल नदी किस देश में बहती है? तो लाल नदी की बात करें तो यह बहती है वियतनाम में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, वियतनाम में लाल नदी बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक अंगूर उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक अंगूर का उत्पादन जो है भारत में महाराष्ट्र में होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक कोयले की उत्पादन जो है इनमें से होती है झारखंड में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा झारखंड राज्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? देखिए भारतीय मुद्रा का नाम रुपया रखने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए शेरशाह। शेरशाह सूरी ने भारतीय रुपया का नाम मुद्रा रखा था, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान को अपनाने की तारीख इनमें से हो जाएगा 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर 20 26 नवंबर 1949 जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान जो है यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 के दिन। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा 26 जनवरी 1950। चलिए अगला सवाल, उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो उगते हुए सूर्य की भूमि जो है इनमें से कहते हैं जापान देश को। आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा जापान देश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी इनमें से हो जाएगा कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। और यह दिल्ली लाया गया था 1911 में भारत की राजधानी को। चलिए अगला सवाल, भारत को आज़ादी कब मिली? देखिए भारत को आज़ादी जो है यह मिला था 15 अगस्त 1947 के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 15 अगस्त 1947 के दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जियो और जीने दो किसका नारा है? देखिए जियो और जीने दो नारा जो है इनमें से हो जाएगा महावीर स्वामी का। आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा महावीर स्वामी। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत का सबसे अधिक मूंगफली उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? देखिए मूंगफली उत्पादक में सबसे पहले नंबर पर जो राज्य है इनमें से हो जाएगा गुजरात। गुजरात सबसे पहले नंबर पर है मूंगफली उत्पादन के क्षेत्र में। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे अधिक सरसों उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे अधिक सरसों का उत्पादन जो है इनमें से होती है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब रहेगा राजस्थान राज्य में। चलिए अगला सवाल, भारत में पिन कोड की शुरुआत कब से हुआ था? तो पिन कोड की शुरुआत जो है यह हुआ था 15 अगस्त 1972 में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा 15 अगस्त 1972 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? इनमें से भारत की राष्ट्रीय नदी हो जाएगा गंगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा गंगा जो कि भारत की राष्ट्रीय नदी है। चलिए अगला सवाल, हैदराबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है? दोस्तों हैदराबाद शहर की बात करें तो यह है गंगा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा गंगा नदी के किनारे। तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? दोस्तों इनमें से भारत की राष्ट्रीय मिठाई की बात करें तो यह हो जाएगा जलेबी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा जलेबी जो कि भारत का राष्ट्रीय मिठाई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर हैं? देखिए दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला इनमें से हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी मिथाली राज। ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज़ टुडे कब शुरू हुआ था? तो पहला कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज़ टुडे की शुरुआत जो है हुआ था 3 जनवरी 2001 में। ऑप्शन नंबर सी से जवाब रहेगा 3 जनवरी 2001 में। चलिए अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश? देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त पहला भारतीय न्यायाधीश इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर नागेंद्र सिंह जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला हैं? देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी जो पहली भारतीय महिला है इनमें से हो जाएंगी के.जे. उदेसी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा के.जे. उदेसी। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 68, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? देखिए भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो प्रथम भारतीय हैं इनमें से हो जाएंगे सी.वी. रमन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा सी.वी. रमन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था सबसे पहले डॉक्टर हरगोविंद खुराना को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? देखिए अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार सबसे पहले मिला था अमर्त्य सेन को, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अमर्त्य सेन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री हैं? कौन थे दोस्तों भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री? तो यह हो जाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? देखिए राष्ट्रीय ध्वज में जो तिरंगे में गहरा केसरिया रंग है यह दर्शाती है ताकत और साहस को, ऑप्शन नंबर सी ताकत और साहस, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहते हैं? देखिए कौन सा शहर है जो कि भारत का पिंक सिटी कहलाता है? तो इनमें से हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, जो कि बिल्कुल सही जवाब रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? दोस्तों इनमें से पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री की बात करें तो यह हो जाएंगे राकेश शर्मा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, राकेश शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला? देखिए दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला इनमें से हो जाएंगी रीना कौशल धर्मशक्तु, ऑप्शन नंबर सी रीना कौशल धर्मशक्तु, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत खंड भारत का क्या है? दोस्तों भारत खंड जो है भारत का एक दूसरा नाम है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, दूसरा नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है? तो पहली भारतीय रंगीन फिल्म इनमें से हो जाएगा किशन कन्हैया, ऑप्शन नंबर ए किशन कन्हैया, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है? देखिए लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता इनमें से हो जाएंगे सत्यजीत राय, ऑप्शन नंबर बी सत्यजीत राय, जो कि बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तो तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाने वाले इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का दूसरा बोल रहा हूँ सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? देखिए सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह इनमें से हो जाएगा शनि ग्रह, ऑप्शन नंबर 20 शनि ग्रह, जो कि बिल्कुल सही जवाब रहेगा। इस वीडियो में टोटल 150 जी के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 है, महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो महाभारत का पुराना नाम इनमें से हो जाएगा जय संहिता, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा, जय संहिता, जो कि महाभारत का पुराना नाम था। चलिए अगला सवाल, पेटीएम किस देश की कंपनी है? दोस्तों पेटीएम की बात करें तो यह कंपनी हो जाएगा भारत का, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, भारत देश का कंपनी है पेटीएम। देखिए आपका अगला सवाल, धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? दोस्तों धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी इनमें से हो जाएगा उपजाऊ चिकनी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, उपजाऊ चिकनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का बांग्ला में अनुवाद किस सुल्तान ने करे? देखिए महाभारत का बांग्ला में अनुवाद करने वाले सुल्तान इनमें से हो जाएंगे नसरत शाह, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, नसरत शाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 है, जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो जजिया कर समाप्त करने वाले मुगल बादशाह की बात करें तो इनमें से रहेंगे मोहम्मद शाह रंगीला, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद शाह रंगीला, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 है, भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहते हैं? दोस्तों भूकंप से उत्पन्न होने वाली समुद्री लहरों को कहेंगे सुनामी, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन का बी रहेगा, सुनामी। चलिए अगला सवाल, आसव बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? देखिए आसवान बांध जो है यह है नील नदी पर, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा, नील नदी पर। चलिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा बांध की बात करें तो इनमें से हो जाएगा रोगवंशकी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, रोगवंशकी, जो कि भारत बोल रहा हूँ दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है। चलिए अगला सवाल, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? दोस्तों चीन का शोक जो है इनमें से कहते हैं हवांगहो नदी को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन का बी रहेगा, हवांगहो नदी। चलिए अगला सवाल, किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? देखिए इनमें से प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हवाई द्वीप का, आपका राइट आंसर ऑप्शन का सी रहेगा, हवाई द्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, जलोढ़ पंख कहाँ निर्मित होते हैं? दोस्तों जलोढ़ पंख जो है यह निर्मित होते हैं पहाड़ी के तलीय क्षेत्र पर, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, पहाड़ी के तलीय क्षेत्र पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया?
देखिए हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला था 1975 में। ऑप्शन नंबर डी 1975 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 है, एक वर्ष में कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। देखिए एक वर्ष में संसद की बैठक होना टोटल 2 बार आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है। देखिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो हो जाएगा शेर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, शेर जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है। तो घनत्व सबसे अधिक इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी का। पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है। चलिए अगला सवाल, निम्न में से किस मक्का का जन्म स्थान मानते हैं। देखिए मक्का का जन्म स्थान इनमें से मानते हैं मध्य अमेरिका को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा मध्य अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिए हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश इनमें से हो जाएगा रूस। ऑप्शन नंबर सी रूस देश जो कि बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 है, कौन सा देश मुख्य तांबा उत्पादक देश है। देखिए मुख्य तांबा उत्पादक देश इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी चिली। चिली जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनियम का सबसे अधिक भंडार कहाँ पाए जाते हैं। देखिए यूरेनियम